की है जुबां, चल दे कारवां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। नारी की एक विशेषता है कि वो दृढ़ निश्चय, अडिग होने के साथ साथ कोमल हृदय भी रखती है, जो संवेदनशील भी होता है। और हमारी आज की तेजस्विनी ने अपने दिल की सुनी, और जब विदेश से भारत वापस आई तो यहाँ प्लास्टिक के प्रयोग की अति को देखकर दुखी भी हुई। और तब जहन में ये सवाल आया कि पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प डालना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बना डाली देश की पहली और सबसे बड़ी सस्टेनेबल पैकेजिंग कंपनी। और उनके इस काम के लिए उन्हें देश विदेश में पहचान भी मिली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें यंग ग्लोबल लीडर के सम्मान से नवाजा, तो वहीं एशिया 21 यंग लीडर का भी उन्हें सम्मान मिला। और देश की अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने उन्हें विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की सूची में डाला, और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें नारी शक्ति के सम्मान से भी नवाजा गया। हमारी आज की तेजस्विनी है युवा उद्यमी और इकोवेयर कंपनी की संस्थापक और सीईओ रिया मजूमदार सिंघल। रिया मजूमदार सिंघल एक युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात पाने के लिए खोजा विकल्प। विदेश में शिक्षा ग्रहण की, 5 साल वहां काम भी किया, और फिर भारत आई तो प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग देखकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ प्लास्टिक का इको फ्रेंडली विकल्प खोजा और इसे बना डाला एक बिजनेस आइडिया। फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट होने के नाते प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से परिचित रिया ने इको फ्रेंडली टेबल वेयर बनाना शुरू किया। इकोवेयर स्टार्टअप शुरू किया जो स्ट्रॉ, प्लेट, कप, कटोरे, ट्रे जैसे कंपोस्टेबल कटलरी बनाते हैं, जो पर्यावरण अनुकूल हैं और प्राकृतिक रूप से ही नष्ट होते हैं। इकोवेयर के उत्पाद 100% बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल हैं। इन्हें खेतों से निकलने वाले फसलों के अवशेष का इस्तेमाल कर बनाया जाता है, जिससे किसानों को भी फायदा होता है। वक्त के साथ से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक मुहिम के साथ स्टार्टअप ने भी रफ्तार पकड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स में सप्लाई का बड़ा मौका मिला और आज बड़े ग्राहक, बड़े ब्रांड इन उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिया अब भारतीय रेल के साथ भी काम कर रही हैं। विभिन्न कंपनियों की जरूरत के हिसाब से अनुसंधान और इनोवेशन पर भी काम करती हैं। रिया को कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर का सम्मान दिया, वुमेन ऑफ एक्सीलेंस का इनको अवार्ड मिल चुका है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का सम्मान मिला, तो वहीं राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति के पुरस्कार से भी रिया को सम्मानित किया गया। प्लास्टिक के विकल्प को आम जन तक पहुंचाने वाले युवा उद्यमी इकोवेयर के संस्थापक और सीईओ रिया मजूमदार सिंघल हैं हमारी आज की तेजस्विनी। रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। Thank you, नमस्कार। It's an absolute pleasure to be here, Mamta. ओके, रिया एक बात बताइए, क्योंकि आपने तो अपनी सारी पढ़ाई विदेश में की, आप हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड से आपने हायर एजुकेशन ली है, उसके बाद आपने काम भी फाइजर के साथ किया। ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में कि आपने भारत में आकर सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प तलाशने की सोची? क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इस दिशा में काम करने का सोचा? So, ममता, जैसे आपने कहा, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से फार्माकोलॉजी ऑनर्स में पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने 5 साल के लिए फाइजर में काम किया था। आजकल तो एवरीवन नोज अबाउट फाइजर, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड वैक्सीनेशन, और स्पेसिफिकली वहां पे मैंने ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर में काम किया था। एंड अच्छा, हेल्थ इम्पैक्ट फ्रॉम देन वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और 2009 में शादी होने के बाद आई मूव टू इंडिया, और वेरी ऑनेस्टली मैंने उस समय भी मतलब फार्मास्यूटिकल लाइन में मैंने नौकरी मतलब ढूंढा था, लेकिन आई वाज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ जॉब बिकॉज मेरे पास MBA नहीं था। एंड एवरीवन, सब लोग मतलब
पूछे थे एमबीए है, किसी ने ना मुझे पूछा मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, ना मेरे अचीवमेंट्स के बारे में. They were only interested in MBA. इनफैक्ट मैं 3 हफ्ते के लिए जैमबरी भी गई थी. मैंने सोचा GMAT पढ़ लूं, देखती हूँ क्या होता है. And I absolutely hated it. This was not me at all. ना मुझे ये करना था, तो मैंने pharmaceuticals बिल्कुल छोड़ दिया. My father-in-law is from IIT Kanpur. He's a chemical engineer and he's a serial entrepreneur. He's all about sustainable technology. अच्छा. और उस समय, you know, I was 27 years old. I didn't really know much about entrepreneurship, but उनको देख के I was very motivated. और मैंने सोचा कि क्यों नहीं? And he also said क्यों नहीं? Like, you know, why don't you try this? So I said, ठीक है, let's try it and try the journey of being an entrepreneur basically. और मतलब आपके फादर इन लॉ ने आपको एक तरीके से मोटिवेट किया कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, उद्यमी बनना चाहिए. लेकिन ये सिंगल यूज प्लास्टिक इस समस्या को ध्यान में लेकर काम करना चाहिए, ये कैसे सोचा? ये तो लाइक आई सेड, हेल्थ इम्पैक्ट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. और जब मैं दिल्ली पहुंची, मैंने ये एक दो चीज देखे. एक तो एवरीवन वाज सो फ्रीली यूजिंग प्लास्टिक, राइट? हम सब खाना खा रहे थे, मतलब बिल्कुल स्वस्थ खाना, लेकिन प्लास्टिक प्लेट में, यू नो. और ये चीज मुझे अजीब लगा. दूसरी चीज जो अजीब लगा था was that all the कूड़ा we threw in one dustbin. और ये मैंने कभी नहीं किया था, like at least in my adult life, you know, I was used to कि कांच अलग, कागज अलग, wet waste, dry waste, ये segregation जो बोलते हैं, right? और I understood कि this was a very deep rooted problem in India, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी 11 साल बाद भी we don't have formal waste segregation, we don't have formal waste management. तो एक तो मुझे ये प्लास्टिक को हटाना था, right? Second, I wanted to create something that was safe for the environment, that was not going to end up in these ever growing landfills of ours basically. और हमारे यहाँ there is you know, there's so much agricultural waste. We are a biomass rich nation, so हमने सोचा कि हम इससे ही कुछ करते हैं ताकि किसानों का भी, मतलब, you know, positive impact भी हो वहाँ पे. So और मैंने ये products, मतलब लंदन में रह के मैंने यूज किया था. I've used it, I've seen it. तो I thought it would be a good solution for India. तो यहाँ से एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि होता क्या है कि प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, जानते तो हैं बहुत लोग, लेकिन चूंकि विकल्प नहीं होता, ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑप्शन क्या है, इस वजह से सब इस्तेमाल करते रहते हैं. और आपने वो विकल्प दिया, लेकिन इस विकल्प के लिए तकनीक बहुत जरूरी थी. टेक्नोलॉजी आपने कहाँ से ली? आपने कहा कि विदेश में भी आपने ऐसी चीजों का प्रयोग किया था, तो क्या वहीं से टेक्नोलॉजी आप इंडिया लेकर आए? So the technology was, I mean, we sourced from outside of India definitely, लेकिन हमने we made it India centric, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारा जो क्रॉप वेस्ट है, या गन्ना लो या चावल लो या whatever the rice, paddy, wheat, straw that we use, we have made it local. We've made it in such a way that it is adopted to the Indian crop. तो हमने ऐसे बनाया बेसिकली. यानी जो भारत की फसलें हैं, आपने जैसे गन्ना, चावल, धान, इन सब की, इन फसलों के जो अवशेष बच जाते हैं, ठूठ बच जाते हैं, जिसको हम पराली जलाना कहते हैं कि किसान पराली जलाते हैं, ये समस्या प्रदूषण की बहुत बहुत गंभीर बन जाती है. और अब तो सभी सोच रहे हैं कि कैसे इससे निजात पाएं. तो आप जो वेंचर शुरू आपने किया हुआ है, इसमें तो किसानों को भी फायदा होता होगा. जब आप किसानों से खरीदती हैं, उन्हें कितना फायदा होता है? See, हम अभी भी we are not that big कि we have the opportunity to work directly with the farmer, unfortunately अभी भी. तो हमारा जो मतलब इंटरेक्शन जो होता है ज्यादा एग्रीगेटर्स के साथ होती है बेसिकली. अच्छा. बट व्हाट वी डू वैल्यू इज दैट हम, मतलब जैसे हम, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे हम बढ़ते जाएंगे, we will have the opportunity to work directly with the farmer, and we will create a positive impact for the farmer ultimately, क्योंकि हमारा जो raw material है is either being burnt and causing air pollution या is used as animal fodder. मतलब इसका कोई वैल्यू पहले था भी नहीं, और हमने वैल्यू क्रिएट किया है इसकी, you know. जब आपने ये काम शुरू किया, उस वक्त 2009-2010 के साल थे, जब
कोई भी गंभीर नहीं था इस समस्या के प्रति। अब तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें ये एक अभियान शुरू किया है। अब तो सब लोग इसको लेकर कम से कम उनको पता है कि ये हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो आपने जब ये बनाया, सामान बनाया इस तरीके का, तो खरीदार भी मिले क्या आपको? इसमें भी समस्या आई होगी आपको? बहुत मुश्किल से। माय बिगेस्ट चैलेंज ये था कि नो वन अंडरस्टूड बायोडिग्रेडेबल है क्या, कंपोस्टेबल है ये प्रोडक्ट, मतलब। और दूसरी चीज, अच्छा मैंने बोल दिया कि ये बायोडिग्रेडेबल है, मुझे फिर भी सिखाना पड़ा कि इसको कैसे बायोडिग्रेड करते हैं। तो हम अभी भी बहुत बहुत मेहनत करते हैं बिहाइंड क्रिएटिंग एजुकेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस। हम स्कूल्स में काम करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। जैसे हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, वो घर आके कहते दिवाली के समय कि मम्मा हमको क्रैकर जलानी नहीं चाहिए क्योंकि खांसी होती है। यही मैसेज मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे घर लेके जाए कि हमें प्लास्टिक्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये भी इसमें खतरा है। तो we spend a lot of time educating, creating awareness. We work in schools. हम communities, मतलब हमारे जो local RWAs होते हैं, resident welfare associations, हम वहाँ पे भी बातें करते हैं। We encourage, we do a lot of work with colleges also. तो जहाँ पर भी हम, मतलब आज भी आपके ऑडियंस सुन रहे होंगे, तो as wherever we can spend the effort to educate and create awareness, we try and do that as much as possible because plastics are toxic. और हमें प्लास्टिक्स सब जगह है। मतलब आज सुबह से आप सोचिए आपने कितना प्लास्टिक छुआ या देखा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स को बंद करना है। बेसिकली वी मस्ट स्टार्ट सेइंग नो समवेयर। तो दैट इज आप जो काम कर रही हैं रिया, जाहिर है कि वो इतना महत्वपूर्ण है देश के लिए, दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए, कि इस महत्व को और आपके काम को देखते हुए आपको नारी शक्ति का सम्मान दिया गया। ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या कुछ है जो आप बनाती हैं, कहाँ से आपने शुरू किया और आज कहाँ तक आप पहुंची हैं? तो जैसे हमने पहले कहा था, हमने 2009 में शुरू किया और मैं चांदनी चौक गई, सदर बाजार गई। मैंने देखा कि प्लास्टिक्स में कौन से पॉपुलर प्रोडक्ट्स थे, कटोरियां, बोल्स, प्लेट्स, जो भी थे वो मैंने 4-5 प्रोडक्ट्स पिक करके मैंने सोचा मैं इससे ही शुरू कर दूंगी बेसिकली। तो सोच ये था कि वी विल ऑफर द सेम प्रोडक्ट बट अ हेल्थियर ऑल्टरनेटिव, राइट? तो हमने वहां से शुरू किया। 2010 में हमारे वी हैड अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी। The largest customer we had that year was the Commonwealth Games. 2010 में हमने पूरा गेम्स विलेज, स्टेडियम्स, हमने सब केटर किया था। अच्छा। वहाँ पे हमें काफी कॉन्फिडेंस भी मिला कि मतलब ये प्रोडक्ट इतने अच्छे से, मतलब हमें फीडबैक मिला एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्ट। तो वहां से हमने शुरू किया था कि वहां से हमने ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एस्टैब्लिश करने के लिए हमने शुरू किया था काम। एंड 2015 में आई थिंक 14 में हमें लगा कि we've created a demand that we cannot keep up with. और आई थिंक जब मैंने ये काम शुरू किया था, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए। आई डिडंट नो कि क्या होने वाला है बेसिकली। बट आई थिंक 2014 में we were very clear कि this is the future. There is no future for plastics. The future is eco-wear and biodegradable products. तो वहाँ उस समय was a very big growth step for the company. हम 20 लोग से 120 हो गए। हमने 4 प्रोडक्ट्स हमने शुरू किए थे, अब हम 30 प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो मे बी 4 थे उस समय, अब 25 है। you will find our products, आप फूड कोर्ट्स जाइए, आप हल्दीराम्स जाइए, सबवे, सिनेबॉन, हम रिटेल भी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको Amazon पे भी मिल जाएगा। we work with offices, canteens, जहां पर भी there is बहुत लोग होते हैं, खाना खिलाना होता है, and then there is no washing up facility basically. So wherever, और अब I think और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। पहले क्या we thought that this was an India centric solution. हमारा फोकस प्योरली इंडिया था,
2009 में, but there was so much inbound inquiry. People wanted to work with Indian manufacturers, or we've started exporting now from as close as Sri Lanka and as far as South America. And I think COVID की वजह से ममता हमने और भी डिमांड देखा है, क्योंकि the biggest risk or biggest fear right now is the risk of cross infection, right? तो disposables की बहुत डिमांड है. मैं इस मुद्दे पर आना भी चाह रही थी। वैसे तो जो आपने कहा कि अब आप विदेशों में एक्सपोर्ट करती हैं, तो यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप वोकल फॉर लोकल जो नारा दिया गया है वो तो आप पहले से ही फॉलो कर रही हैं कि आप स्थानीय उत्पाद से आप इस तरीके का सामान बनाती हैं कि अपने आप ये नष्ट हो जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। लेकिन अब आप लोकल टू ग्लोबल भी कर रही हैं कि यहाँ से आप बाहर भी भेज रही हैं। लेकिन अब जैसे आप कोविड की बात कर रहे हैं, मैं भी सवाल जानना चाह रही थी, क्योंकि कोविड में जरूरतें बढ़ गई हैं, बदल गई हैं जरूरतें, लाइफ अलग तरह की हो गई है, लोगों की सोच अब अलग हो गई है, तो जाहिर है कि इनकी डिमांड बढ़ी होगी। लेकिन साथ ही साथ ई कॉमर्स भी तो बहुत बढ़ गया है। और जाहिर जब ये से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक की जब बात हुई थी रिया, तो उस वक्त भी यही था कि जब भी कोई सामान ई कॉमर्स कंपनी से मंगवाते थे और इतना पैकेज खोलना होता था, तो दिल में कहीं हुक उठती है कि भाई इतना वेस्टेज, इतना प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, स्टायरोफोम नहीं होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। आपके लिए क्या ई कॉमर्स कंपनीज के जरिए भी मौके बढ़े हैं? बिल्कुल। I mean, देखो, हमारे our focus the last 9 years has been food and beverage, the food and beverage industry. लेकिन हमें अब मतलब we have so much learning, और हमारा अब इच्छा है कि हम बाकी इंडस्ट्रीज के भी साथ काम करें, ई कॉमर्स हो, मेडिकल हो, FMCG पैकेजिंग हो, और हम इनके साथ, जैसे हमने रेलवेज के साथ किया था, हमने इनोवेशन मतलब इनोवेट करके एक प्रोडक्ट उनके लिए बनाया। हमारे पास बहुत कॉन्फिडेंस है that we can do this across industries. We can help other industries also reduce their single-use plastic footprint. So we are working with different industries अभी to find solutions for them. भारतीय रेल के साथ आप कैसे जुड़ी? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा उपभोक्ता है भारतीय रेल, अगर हम इस तरह के सामान की बात करें तो हम पहले बार मुझे मौका मिला था 2010 में ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स। आई वर्कड विद IRCTC। उस समय उनके पास एक स्टेडियम का केटरिंग की कॉन्ट्रैक्ट थी उस समय, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद IRCTC एट दैट पॉइंट। और फिर 6-7 साल बाद मतलब बहुत there was a lot of buzz कि रेलवे are going green, eco-friendly होना है, अच्छा है। तो we said कि why don't you give us the opportunity? You've used our products before. Let us try to create something for you. तो उस समय I think हमें कम से कम 10 महीने लगे। We worked in their kitchens. We learned. मतलब हमें भी बहुत सीखना पड़ा था कि उनका पूरा सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, how it worked, how the kitchens worked, उनके मेन्यूज, उनके ग्रामेज, उनके सर्विंग्स क्या क्या थे इसमें, और खाना कैसे बना, कैसे सर्व हो रहा था, उसके बाद पैक होके ट्रेन पे कैसे पहुंचा, और उसके बाद to the passenger. So it was a very strong 10-month learning process. लेकिन we were able to create something for them. एक तो कि आपके सामान की विशेषता क्या है? होता क्या है कि हमको एक पैक खाना मिलता है, हम खाते हैं और उसको हम फेंक देते हैं और वो चीज नष्ट हो जाती है। लेकिन किस किस तरह से हम आपके सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानने के लिए जानना चाहती हूँ मैं कि क्या विशेषता है आपकी पैकेजिंग की। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपने इनोवेशन की बात की, मैं रिसर्च की ही बात करना चाह रही थी। कितना महत्वपूर्ण है रिसर्च, और क्या इस अलग अलग स्तर पर आपको ये करते रहना पड़ता है ताकि और ज्यादा क्वालिटीज आपके इस सामान में जुड़ सके? बिल्कुल। I mean, I think from a research perspective, see, हमारे देश में काफी बायोमास है। I mean, we want to work with different crops ultimately, ये नहीं कि हमने एक से शुरू किया तो हम एक में ही काम करेंगे। अभी जो पैडी स्टॉक की बर्निंग हो रही है इंडिया में, जो वी सी एयर पोल्यूशन इश्यूज इन दिल्ली, वी सी इट एवरी ईयर। तो अब हम इस क्रॉप के साथ काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हाउ मच कैन वी यूज इन आवर रॉ मटेरियल ताकि प्रोडक्ट सही से बने, प्रोडक्ट के फीचर्स इंटैक्ट रहें, क्योंकि इसके साथ
आप कोई भी इकोवेयर प्लेट बोल लें, आप मतलब फ्रिज में डाल सकते हैं, फ्रीजर में डाल सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन में very safely. So it's अच्छा। there has to be certain strength basically behind the product. So we're always working with different kinds of crop to see what we can use and how we can keep adding value. और दूसरी चीज, I think the other spectrum of research हमारे लिए is working with different industries. जैसे हमने कहा e-commerce हो, या हम अलग अलग एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हैं, ये नहीं कि हमने प्लेट बनाया और हम प्लेट में ही मतलब जिंदगी भर रहेंगे. So मुझे आगे बढ़ना है, and be it from a feedstock perspective, be it from a application perspective also. So we are always carrying. तो आप इस सामान के साथ और आगे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हैं रिया, लेकिन अमूमन इस सामान के साथ या इको वेयर के साथ एक समस्या आती है, वो है दाम की. तो क्या आपको भी ये बात लगातार, आपने इस मोर्चे पर भी क्या काम किया कि शुरुआत में दाम ज्यादा होंगे, कि कैसे वक्त के साथ दाम को कम किया जाए, इसको इकोनॉमिकली भी फ्रेंडली बनाया जाए ताकि हर सामान्य व्यक्ति भी इसको खरीद सके? एब्सोल्युटली. जब हमने शुरू किया था, आई थिंक प्लास्टिक और कोई इकोवेयर के प्रोडक्ट के बीच में आई थिंक 3 गुना फर्क था. तो हम 3 गुना महंगा थे बेसिकली उस समय. बट what we've seen in 11 years, जैसे हमारा मतलब कैपेसिटी बढ़ चुकी है, हमारे जो economies of scale basically बोलते हैं, right? We have been able to drive down that cost differential. अब 15% की फर्क है basically between a plastic product and our product. और honestly जब मैंने शुरू किया था, लोगों के मतलब they were worried about price की बात काफी होती थी उस समय, but अभी प्राइस की बात होती भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा. इट्स मोर अबाउट आप ऐसे शेप बना सकते हो आप मेरे लिए, आप कितने जल्दी पहुंचा सकते हो मटेरियल, आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. सो दीज आर नाउ द कन्वर्सेशंस दैट वी आर स्टार्टिंग. तो यानी दाम को आप काफी कम करके सामान्य दूसरे से सिर्फ 15% ज्यादा दाम इस सामान का हो पाता है. लेकिन रिया एक बात बताइए, क्योंकि अभी हम आपको जानते हैं एक सफल उद्यमी की तरह, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, लेकिन जब भी कोई नई दिशा में काम शुरू होता है तो असफलताएं भी आती हैं, फेलियर्स भी आते हैं. कभी कोई ऐसा मौका भी आया, और क्या था वो मौका जब आपको बहुत निराशा हुई हो? क्या कभी ऐसा मौका भी आया कि आपको लगा हो कि ये शायद काम नहीं करेगा? क्या कभी कुछ ऐसा भी मौका आया, ऐसा मोड़ आया? I think as an entrepreneur, ममता, I mean challenges हर रोज होती हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो. बट हमारे यहाँ 120 लोग हैं. I am responsible for a livelihood for 120 people. There is no way that I will fail. मतलब मुझे रास्ता ढूंढना होगा बेसिकली. आप लॉकडाउन सोचो, आप कुछ भी, मतलब like I said, every day we are faced with some challenge. Or so I have enough confidence now after 11 years. मेरे अंदर की मैं solution ढूंढ लूंगी, मतलब I will find a way. But I won't let my team down. So I am failures, like I said, I mean failures मेरे लिए, as long as हम उस समय मतलब सीख सकते हैं out of the situation, I have some learning that okay, अगले बार ऐसा होगा तो मुझे ये करनी होगी basically. It's not a failure. It's always part of your success. But of course, there are times that you're not sure, but and you are faced with challenges and faced with obstacles. But as an entrepreneur, if you are clear about your vision, if you are clear about your purpose, तो आप रास्ता ढूंढ लोगे. यानी पॉजिटिविटी बहुत है आप में, आप सकारात्मक तौर पर ही हर समस्या का हल ढूंढने की ओर, उनसे हार मानने की बजाय हल ढूंढने की ओर आगे बढ़ती हैं. चलिए यहाँ पे रिया आपसे कुछ छोटे-छोटे सवाल पूछती हूँ, उनके थोड़े क्विक रिप्लाई आपसे लेते हैं. अपने बिजनेस को अगर आपको एक शब्द में एक्सप्लेन करना हो तो क्या? इम्पैक्ट. गुड. फेलियर को कैसे हैंडल करती हैं? क्या करती हैं फेलियर अगर आपके सामने हो तो? कैसे उसको एब्जॉर्ब करती हैं फेलियर के इफेक्ट को? My mother has a habit of asking me, तुम्हारी हिम्मत कहाँ है? So that is that's my if I'm faced with anything, my instinctive question to myself is my himmat ka hai. And I think it's like I said, as a failure, as long as you learn from your failure is not failure. आपके काम को लेकर ऐसा क्या है जो आपको अपने काम को लेकर सबसे ज्यादा पसंद है? My team.
the people. Honestly, I mean, be it my customers, be it my team, anyone, Mamta, who has joined this vision, who has made us stronger as a movement to ban, to remove single-use plastic. They are my motivation, and that's what I love about it. अच्छा, आपके बच्चों की आपसे एक कॉमन सी शिकायत क्या रहती है? Mama, you are always working. All right. अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? I think, Mamta, as long as मुझे अपने आप नहीं बनाना होता है, मैं कुछ भी खा लूंगी, मुझे कुछ भी पसंद हो, बस मुझे सोचना ना हो कि क्या बनाऊं आज, basically, that's all. अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करना पसंद करती हैं? मूवीज, म्यूजिक, किताबें पढ़ना, क्या? I like all of those things. I like being outdoors. We like going for walks. We have 2 dogs, 2 kids. So, मतलब हम, as long as we can spend time outside as a family, that's for me. I'm very happy. हाँ, परिवार के साथ वक्त किसी भी तरह से बिताने का मौका मिले तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आप चूंकि एक सफल उद्यमी हैं आज रिया, तो अंत में ये सवाल उन युवा उद्यमियों के लिए जो खुद आगे बढ़कर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, क्या मंत्र होगा आपका उनके लिए? आपको, I think the biggest injustice is not trying. तो और आप ज्यादा सोचे मत, प्लीज जाके कीजिए काम, ट्राई कर लो, आपके जो भी मन में है, try it, because unless you try it, you will never know. So you must try, you must have clarity. क्योंकि entrepreneurship can be very lonely, Mamta. ये नहीं, कोई और नहीं है, like no one will say good job, bad job, मतलब आप अपने आप हो. So you must have clarity, you must have clear vision of what you're trying to do, because यही चीज है जो आपको मतलब will take you forward very simply. यानी ट्राई करते रहिए, एक स्पष्ट सोच के साथ हर चीज की स्टडी कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए, यही है आपका मत। बिल्कुल, और सीखते जाइए, मतलब यू मस्ट लर्न। जब मैंने शुरू किया था, मेरा एक्सपीरियंस था ब्रांड, मुझे किसी ने ना सिखाया फैक्ट्री चलाना ना, मतलब all these other things are also part of being an entrepreneur, so you must always learn. बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके इस सीख और इस मंत्र का पालन करते हुए बहुत सारे और युवा उद्यमी भी प्रेरित होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रिया, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं सबके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप जिस लक्ष्य के साथ और सपनों के साथ आगे बढ़ रही हैं वो भी पूरे हों। बहुत बहुत शुक्रिया रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपके संदेश हमें यूं ही भेजते रहिए, और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसको लेकर भी अपने सुझाव हमें जरूर भेजिएगा। और हाँ, अगला एपिसोड यानी अगले शनिवार का एपिसोड कतई मिस मत करिएगा, क्योंकि तब हम आपको बताएंगे कि पूरे साल में तेजस्विनी का सफर कैसा रहा। तो यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर नोट कर ले, tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके साथ लेकर विशेष संस्करण तेजस्विनी का। नमस्कार।